नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की क्या है, एक दूसरे को लेके क्या सोचते हो, क्या कुछ आगे आने वाले समय परिवर्तन है लव लाइफ में, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। उनके दिल दिमाग से पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, इस पे भी एक रीडिंग्स रहती है। होप कि आप वीडियो एंजॉय कर सको, वीडियो अच्छी लगे आपको। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए। Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on। देखती हूँ क्या है आपकी पहले सिचुएशन, देखती हूँ क्या है आपकी सिचुएशन। अगर कहूँ तो आप बिल्कुल हैंगिंग वाली फेज में हो, बहुत कुछ सोच रहे हो एंड कुछ चीज़ें हैं कि होल्ड करके रखे हो अपने आप को एंड नेक्स्ट कुछ लेवल तक सोच रहे हो। नेक्स्ट आगे आने वाले समय की सोच आप ज़्यादा रख रहे हो। कहूँगी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एट अ टाइम आपके दिमाग में दिल में कहीं घूम फिर रही है। सिचुएशन है जो पॉज हुई है एंड कुछ परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, उसके रिगार्डिंग आप प्लानिंग करना चाहते हो। बहुत तरह से समझाए हो पर्सन को, बहुत कुछ किया। कन्फ्यूजन्स आपकी बहुत हाई है, इंट्यूशंस कहीं ना कहीं डगमगा रही है। अगर आपकी सिचुएशन में कहूँ तो आप दिल से अगर कहूँ ना, आप एट अ टाइम कहते हैं ना कंफ्यूज हो, ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है, ये कहूँ कि ये कहूँ, पर्सन को समझाऊँ कैसे, क्या कहूँ। इमोशंस बहुत ही हाई है आपका, स्पिरिचुअल लव करते हो पर्सन से एंड पास्ट कुछ टाइम पहले अगर चीज़ें खराब हुई थी तो उनमें कहूँगी परिवर्तन के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन से डरते बहुत ज़्यादा हो कि फिर कुछ करूँगा या कुछ कहूँगा या कहूँगी तो फिर पर्सन कहीं ना कहीं हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन में ना चला जाए। कमिंग नियरेस्ट फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना गट फीलिंग्स आती हैं आपको कि नियरेस्ट चीज़ों में फिर कई चीज़ें उलझ ना जाए, बिकॉज आप कहीं ना कहीं कुछ पुराने लव को भी न्यू वे में रिक्रिएट करने की सोच में हो। लव तो बहुत पुराना है लेकिन करना चाहते हो न्यू वे में। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज, उनकी सिचुएशन देखते हैं क्या है। ओके पर्सन की अगर कहूँ तो ये तो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने शायद ऐसी बातें कह दी हैं कि मैं बिल्कुल सेल्फ अपनी एनर्जीज में हूँ, मैं अपने वे में अपनी लाइफ प्लान करूँगा या करूँगी, चाहे ये गर्ल है या फिर मेल है, जो भी है आपके पर्सन अपने वे में डिसीजन करेंगे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे ये बातें भी कही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है इनके दिल से, ये क्या सोचते हैं। देखो अगर कहूँ ना, यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पर्सन ना, ये बातें हुई तो हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे अलग वे में चीज़ें करूँगा, सिर्फ अपने लिए सोचूंगा या सोचूंगी अब। एंड यहाँ दिल से अगर कहूँ आपकी तरफ की अगर सोच में कहूँ तो दिल से अभी भी कुछ तो बाकी है रिलेशनशिप में, वो चीज़ें हैं। ये कहीं ना कहीं एक एक्शंस लेने में ना, आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं एक पास्ट कुछ चीज़ें टर्म्स आती हैं। बट कहूँगी ये हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में कुछ ज़्यादा ही है, लगता है कुछ मिस्टेक्स किए हो या कुछ चीज़ें हैं या कुछ चीज़ें ज़्यादा ही कह दिए हो या ये कह दिए। तो आई थिंक ये अपने वे में सोच रहे हैं फिलहाल, या कुछ कहूँगी ट्रस्ट इश्यूज भी हुई हैं। यहाँ पे इनकी दिल टूटी हुई पड़ी है, ये कंफ्यूज्ड हैं दिल को जोड़ने में। अगर कहूँगी आने वाले समय की भी अगर परिवर्तन में कहूँगी तो इन्हें लगता है कि ये पर्सन अगर फिर से बातें करते हैं तो ये कुछ टाइम के लिए फिर से मेरे साथ अच्छा करेगा या करेगी एंड फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ें। तो इनकी अगर सिचुएशन में कहूँ तो ये सेल्फ अपनी एनर्जीज में, ऑल्दो कि इन्हें कहीं ना कहीं देखो ये चाहते पास्ट काफ़ी टाइम से ना, शायद इन्होंने कुछ रिकॉन्सिलेशन रीबॉन्डिंग या कुछ ट्रांसफॉर्म की बातें कही हैं, लेकिन अब फिलहाल वो चीज़ें वो एक्शन में कर रहे हैं जो इन्होंने पास्ट काफ़ी टाइम से कही थी आपको एंड आपने उस पर में ध्यान नहीं दिया। आपको लगा कि बस यूं ही कह रहे हैं,
चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आई थिंक ये कर रहे हैं फिलहाल, आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनकी एनर्जीज अभी की अगर कहूँ तो ये आपकी तरफ में उसमें में ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद के लिए अपने लाइफ में एंजॉय अपने वे में सोच रहे हैं ज़िंदगी में, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक्शंस लेने में कुछ भी स्टेप अप में हार्ट ब्रोकन है, बिकॉज शायद बहुत कुछ किया है इन्होंने आपके लिए, लेकिन आपने उन्हें ध्यान नहीं दिया या प्रायोरिटी नहीं दिया उस टाइम पे, तो अभी आप झेल रहे हो। ये अपनी लाइफ में देखो झेल तो रहे हैं, लेकिन आई थिंक अब आपके लिए उतना सोच नहीं पा रहे हैं। ये सोचते हैं लेकिन कनेक्ट की नहीं सोचते हैं, या इन्हें लगता है करूंगा या करूंगी भी तो फिर वो यूजलेस है, वो चीज़ें सोच रहे हैं। सन टोटली आप कहूँ तो आप पर्सन को रिबॉन्ड या कहूँगी अपने वे मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक प्रॉस्पेरिटी, एक कहीं कुछ चीज़ें अगर खोई हैं तो वापसी में चीज़ें बहुत ज़्यादा चाह रहे हो आप। मैं कह रही हूँ ना, इनके तरफ से नहीं है फिलहाल। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ही और शी जो भी हैं ये कंफ्यूज्ड हैं आपके रिलेशनशिप को लेके फिलहाल। यस, देखती हूँ इसे क्लेरिफाई करते हैं, द सन को क्लेरिफाई करते हैं। वो अगर सच्चे मन से चाहते हो तो देयर इज अ डिवाइन, एक कह रहे हैं आपसे कि विश डिज़ायर्स है आपकी, तो आई थिंक आप इन्हें जोड़ने की कोशिश तो करो, लेकिन एनर्जी स्लो है, इट विल टेक टाइम। इन्हें मनाने में, ये जो रूठे हुए हैं तो इन्हें मनाने में टाइम लगेगा। ये नहीं है इनके कहूँगी चीज़ें हैं कि 2 ऑफ सॉर्ड्स, एक कन्फ्यूज्ड हैं ये पर्सन आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके कन्फ्यूज्ड हैं। देखती हूँ क्या है इसमें, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। होंगी इनकी जो एनर्जीज में दिख रहा है कि परिवर्तन, 2 ऑफ सॉर्ड्स को अगर जो कन्फ्यूजन्स, जो डाउट्स, जो इमोशंस अभी ये नहीं सोच पा रहे हैं आपकी तरफ में ना, अगर बहुत प्रयास करोगे, बहुत कुछ एफर्ट डालोगे तो शायद कहूँगी इनकी वापसी होगी। नहीं तो अगर अगर नहीं करोगे, कुछ भी अगर एफर्ट नहीं डालोगे तो आई थिंक ये कुछ और सोच लेंगे रिलेशनशिप में। इन यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा, एंड इन्हें वो कन्फ्यूजन्स को अगर हटा सकते हो या कम्युनिकेट कर सकते हो, बातें खुल के अगर कर सकते हो तो शायद सिचुएशन चेंज हो, लेकिन इनकी अगर कहूँ तो ये आपको लेके फ़िलहाल उस वे में सोच नहीं पा रहे हैं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में देखो एफर्ट, यहाँ पे कहूँगी कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, या किसी भी तरह से कुछ एफर्ट डालने की, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं या जो भी हैं, या कहूँगी ये अपने लिए अब सोच रही हैं दिमाग में लाने के, लेकिन अभी तक कुछ डिसीजन लिया नहीं है इन्होंने, किसी को भी लेके कहूँगी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ना चाहते हुए भी एक याद आ जाते हो, तो वो चीज़ें हैं ज़रूर। तो कुछ चीज़ें हो सकती है नेक्स्ट कपल ऑफ वीक में, कुछ तो हो सकता है कि इनके लाइफ के साथ में कुछ परिवर्तन हो या कुछ चीज़ें, तो कहूँगी यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो कुछ एफर्ट डाल के देखो किसी तरफ, तो शायद कुछ चीज़ें बात बने, बट कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ चेंजेस, या तो आपको लेके पॉजिटिव या कहूँगी उधर कुछ चीज़ें तो है। देखो ये ना एक ऐसा कार्ड, ये कहूँगी ये एनर्जीज ऐसी एनर्जीज बता रही हैं कि या तो अगर कुछ एफर्ट डालो या चीज़ें हैं, तो आई थिंक देखो अभी इनकी इमोशंस तो आपकी तरफ में उस वे में है नहीं, सोच नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, लेकिन एनर्जी स्लो हैं, तो आई थिंक अगर कुछ एफर्ट डालोगे तो शायद कुछ टाइम बाद कुछ चीज़ें हो, लेकिन कुछ नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में हो सकता है कुछ एक सिचुएशन आए आप दोनों के बीच में, या कहूँ कुछ चीज़ें ऐसी कर जाए पर्सन, या आपको उतना ध्यान ना दे, नेगेटिव भी हो सकता है, तो आपको कहूँगी न्यूट्रल या कहूँगी पॉजिटिव होकर रहिएगा। पर्सन को अगर मनाना है, अगर इन्हें वापसी में लाना है, तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी शायद होगी।
12 की 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स अगर करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।